नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा सवाल। मैं हूं आपके साथ ओम आदित्य द्विवेदी। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले पर आज वाराणसी की जिला कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां दोनों तरफ की दलीलें सुनकर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं अब यह फैसला कल दोपहर 2 बजे आएगा। सीधा मतलब यह है कि जिला अदालत ने अपना आदेश इस आधार पर सुरक्षित रखा है कि इस विवाद की आगे सुनवाई की प्रक्रिया क्या हो। दरअसल वादी पक्ष की तरफ से जिला जज की कोर्ट से ये मांग की गई कि सर्वे के दौरान संग्रहित किए गए साक्ष्यों को कोर्ट पहले देख ले, फिर आगे किसी तरह की सुनवाई करे। वहीं प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष मुकदमे की पोषणीयता पर ही सुनवाई कराना चाहता था, जिस पर कोर्ट ने कल की तारीख सुनवाई के लिए तय कर दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला वाराणसी कोर्ट को ट्रांसफर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत को 8 हफ्ते में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है। आदेश को सुरक्षित कर लिया गया। आदेश को सुरक्षित कर लिया। मिलने तो दो भाई आए हैं, क्या चर्चा क्या हुई? किसने किसने पक्ष रखा? दोनों पक्षों ने अपनी बात को रखा, बहस किया और आगे चलिए गुरु जी, पीछे ढक चलिए, सब पंजाब में आराम से बैठ मिलेगी, सबका सच्चा है, लेकिन इस तरीके नहीं, ये तरीके का नहीं, इस तरीके का नहीं। आराम से भाई, आराम से भी अध्ययन करता हूँ। कल इस विषय पर निर्णय दूंगा। क्या क्या दलीलें दी गई थी मुस्लिम पक्ष से? मुस्लिम पक्ष से अभी वह सब लेके पटल पे रखा गया है, ये बातें अभी डिस्क्लोज नहीं। सर वो जो प्रेशर्स ऑफ वर्शिप एक्ट है, क्या उसका नहीं, अभी उस विषय आए हम। आज ऑर्डर 7-11 पे ही बहस का केंद्रित थी। जी नहीं, अभी उस स्वीकार्यता पे अभी नहीं आई है। अभी ये जो एप्लीकेशन दिए हैं कि क्या ये मामला यहाँ चल सकता अथवा नहीं, उसी संदर्भ में। आप लोग तमाम दूसरी याचिकाएं भी लगा रहे थे, क्या उनसे भी कोई बातचीत हुई? जो भी पूरा की याचिकाएं इस मामले में पड़ी हुई हैं, वो माननीय न्यायालय कल ही उस पर विचार करेगा। माननीय न्यायालय ने आज माननीय न्यायालय ने अपना ऑर्डर आज माननीय न्यायालय ने अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है इस आधार पे कि आज माननीय न्यायालय ने अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है इस आधार पे कि आगे अभी इस केस का प्रोसीजर क्या होगा, अगली तारीख सुनवाई की क्या होगी। हमने अपनी तरफ से एप्लीकेशन दी थी कि जो कमीशन की रिपोर्ट फाइल हुई है उसकी सीडी और फोटोग्राफ्स हमें प्रोवाइड की जाए और कमीशन की रिपोर्ट जो है इस केस के रिकॉर्ड पे पढ़ी जाए ऑर्डर 7 रूल 11 की हियरिंग पे। जो विपक्षी हैं उन्होंने कहा कि ऑर्डर 7 रूल 11 की सुनवाई पहले की जाए, तो माननीय न्यायालय ने आज अपना ऑर्डर सुरक्षित रखा है और एक प्रोसीजर बनाया जाएगा जिसके तहत अब इस मामले की सुनवाई आगे होगी। तो कल और उसका फैसला कल आएगा। जजमेंट पिटीशन और कौन सी डेट पे सुना जाएगा, किस ऑर्डर में सुना जाएगा और कब अगली सुनवाई की तारीख है, ये सारी बातें कल पता चलेंगी। कोर्ट ने अपना जजमेंट आज रिजर्व सुरक्षित कर लिया। मैंने बताया तो मैंने ये बहस रखी थी कोर्ट के सामने कि ऑर्डर 26 रूल 10 के तहत जो कमीशन की रिपोर्ट है वो 7-11 के साथ पढ़ी जाए। विपक्षी का ये कहना था मुस्लिम साइड्स का कि सिर्फ 7-11 आइसोलेशन में पढ़ा जाए, जिस पे माननीय न्यायालय ने कहा है कि हम पूरा रिकॉर्ड पेरूज करके, क्योंकि ये फाइल सिविल जज से अभी ट्रांसफर होके आई है, पूरा रिकॉर्ड पेरूज करके उसके बाद हम अपना आदेश पारित करेंगे और कल आदेश के लिए लगाया है। जो भी अगली तारीख है या जो भी प्रोसीजर है वो हमें कल पता चलेगा। तो आप सुन रहे थे मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे उनको भी आपने सुना और हिंदू पक्ष के जो वकील हैं उनको भी आपने सुना। अब सुनवाई की प्रक्रिया क्या होगी, इसको लेकर के कल कोर्ट अपनी बात रखेगा, अपना फैसला सुना देगा। सवाल ही उठ रहा है कि आखिरकार जिसका जिक्र हो रहा है ऑर्डर 7 रूल 11, उसके तहत सुनवाई होनी है। दूसरी चीज उधर एक्ट 1991 का जिक्र हो रहा है, उसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि उसके तहत इस पे किसी तरह की सुनवाई नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम पक्ष का सीधा एतराज है। मुस्लिम पक्ष का ये भी कहना है सीधे तौर पे कि वहाँ जो वजू वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर वजू करने को मिले, साथ ही साथ उसको सील ना किया जाए। साफ तौर पे कहना है। हिंदू पक्ष का अगर जिक्र कर रहे हैं तो हिंदू पक्ष भी अपनी बात कहता हुआ साफ तौर पे
नजर आ रहा है। वो साफ तौर पे उनकी मांग है और इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से तुफैल अहमद जुड़ गए हैं, साथ ही साथ केसी जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। आप दोनों का ही स्वागत है। सबसे पहला रुख करना चाहूंगा केसी जैन जी का। केसी जैन जी, जिस तरीके से अब माफ कीजिएगा अभी केसी जैन जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, सीधा तुफैल अहमद जी जुड़ गए, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। तुफैल जी, दिक्कत कहां आ रही है? अगर कोर्ट ने कह दिया है तो कोर्ट की बात मान लेनी चाहिए कि ठीक है, आप वहां जो शिवलिंग वाला क्षेत्र है जिसपे पूजा का हक मांग रहा है हिंदू पक्ष, उसको सील रहने दीजिए, उसको संरक्षित किया जाए और साथ ही साथ वुजू के लिए अगर डीएम जो चाहे वहां पर एक वैकल्पिक व्यवस्था दे दे। या कहां दिक्कत है इसमें? देखिए, ये आप देखिए आदित्य जी, 500 सालों से उस मस्जिद में लगातार नमाज पढ़ी जा रही है और ये वजू वाला जो क्षेत्र है ये हमेशा से कोई विवादित क्षेत्र नहीं रहा है जी। हमेशा से ये वजू में वहां पे जो नमाजी जाते रहे हैं उन्होंने वहां पे वजू किया है। ये पहली बार है कि इस तरह का अनर्गल आरोप लगाकर और वहां पे मूर्ति, वहां पे शिवलिंग बताकर कहीं ना कहीं मुस्लिम भावनाओं को आहत किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज है ये वजू खाना है। वजू खाने में जब वहां पे कोई आप देखिए 1991 जो अधिनियम है उसमें देख लीजिए POW में साफ साफ है कि जो भी प्राचीन मस्जिदें हैं, मंदिर हैं या बौद्ध धर्म के हैं, उनके चरित्र में कोई बदलाव नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप वहां पर वजू खाने में प्रतिबंध लगा रहे हैं या उसको सील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 1991 जो अधिनियम है उसका पूरा उल्लंघन हो रहा है। POW अधिनियम का पूरे तरीके से दुरुपयोग उल्लंघन हो रहा है। और देखिए, मैं साफ साफ कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं भाजपा को कहीं ना कहीं न्यायालय का एक पक्ष कहीं ना कहीं उसको मदद करने का काम करता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ये जो देखिए मुस्लिम पक्ष पहले से ही कह रहा था। नहीं, बिल्कुल है। और देखिए इस पर भी हो रहा है और मैं पहले से कह रहा हूं कि आने दीजिए। क्वेश्चन लगा दिया, कह रहे वो निष्पक्ष जांच नहीं कर रहे, मतलब सर्वे नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए 54 सदस्यीय जो दल बनाया उन लोगों ने क्या किया, उसमें से कम 10 से 12 सदस्य ऐसे थे कि जो वहां पे खबरें लीक कर रहे थे, लगातार वहां से वीडियो बना के लीक कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं कमिश्नर को हटा दिया। नहीं, कमिश्नर को हटा दिया, लेकिन उन्होंने अपना काम तो किया। आपने जब उसकी मर्यादा नहीं रखी, जब कोर्ट ही 1991 अधिनियम को नहीं मान रही हैं और उसका उल्लंघन हो रहा है और निचले स्तर से लेकर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बात साबित हो रही है कि भाजपा भी कहीं ना कहीं एक पक्ष जो न्यायालय का पक्ष है उसको कहीं ना प्रभावित करके इन फैसलों को प्रभावित कराने की कोशिश की जा रही है। आप देख लीजिए, जो भी जो भाजपा की तरफ से या RSS की तरफ से या हिंदू पक्ष से जो भी चीजें आ रही हैं, कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करने का काम तो हो रहा है। आप देखिए कि जो भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से चीजें रखी जा रही हैं, आप उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। कहीं ना कहीं देखिए, एक जो मुस्लिम पक्ष में एक जो चीज आ रही है वो ये आ रही है कि कहीं ना कहीं जो कुछ अदालतें हैं कहीं ना कहीं हमारे साथ निष्पक्ष निर्णय नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस अल्पसंख्यक समुदाय को भी विश्वास में लेकर और जो उनके वकील कह रहे हैं या जो वहां पे चीजें हैं, आप अदालत पे उंगली उठा रहे हैं अब तो, मतलब नहीं, देखिए चीजें सामने आ रही हैं। अगर मुस्लिम पक्ष कह रहा है तो कहीं ना कहीं एक अविश्वास की भावना तो बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं उसको विश्वास को कायम रखने के लिए न्यायालयों का भी तो काम है कि इस देश का अल्पसंख्यक इस देश का नागरिक है, अगर उसकी भावनाओं को भी नहीं किया जाएगा और अगर सत्ता और न्यायालय का गठजोड़ के साथ में अगर ये फैसले आने लगेंगे। चलिए जवाब ले ले। केसी जैन से जुड़ गए हमारे साथ हैं बीजेपी से, आपका स्वागत है केसी जैन जी। केसी जैन जी, तुफैल अहमद जी बैठे हुए हैं साथ में, वो कह रहे हैं साफ तौर पे कि आप कहीं ना कहीं इसको प्रभावित कर रहे हैं पूरे इस न्यायिक प्रक्रिया को। देखिए, कुछ लोग इस बात को कह सकते, लेकिन भारत देश का अल्पसंख्यक, भारत देश की चाहे विपक्ष की पार्टियां हैं, वो सारी इस चीज को मानती हैं कि भारत देश का संविधान सबसे ऊपर है और न्यायिक प्रक्रिया जो है वो सबके लिए बराबर है। एक तरफ भारत देश का जो अल्पसंख्यक वर्ग है, खास करके मुस्लिम वर्ग, अगर वो ये कहता है कि हमें भारत देश की न्यायपालिका पे भरोसा है, तो ये कैसे कहा जा सकता है उसको हम प्रभावित कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इसके लिए अभी लोअर कोर्ट में अभी सुनवाई हो रही है, फिर सेशन कोर्ट में। अब उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्धारित किया है वो जी हेलो जी, आपको सुन रहे जी माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्धारित किया है इसके लिए
कि जो डीजे कोर्ट है वो इसकी सुनवाई करेगी। तो ऐसे में अभी तो सुनवाई होनी है, कल इस पे अभी निर्णय आना है और सुनवाई होनी है। तो ऐसे में इसके पहले इस तरीके की आशंका जताना, तो अगर भारत देश का मुसलमान ये कहता है, खास करके अल्पसंख्यक और ये कहता है कि हम इसी देश के नागरिक हैं, हमें पूरा अधिकार है और हम न्यायपालिका पे भरोसा करते हैं और भारत देश के मुसलमानों पे सख्त नहीं करना चाहिए, और वो ये भी कहता है कि हमारा बराबर का हक है। तो ऐसे में अगर भारत देश के संविधान पे आपको भरोसा नहीं है, भारत देश की न्यायपालिका पे अगर आपको भरोसा नहीं है, तो कैसे मान लिया जाए कि भारत देश पे आपका बराबर का हक है। तो कुल मिलाकर के ये केवल और केवल भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और इनको डर किस बात का था, वहां पर जब वीडियोग्राफी होनी थी और न्यायालय के आदेश में वीडियोग्राफी होनी थी, अभी कोई उस तरीके का आदेश तो आया नहीं है। केवल वीडियोग्राफी इसीलिए होनी थी जैसा कि मुस्लिम पक्षकार के कई सारे लोग इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं कि वहाँ पे मूर्तियां रखी जा सकती हैं, वहाँ पे कुछ स्थापित किया जा सकता है। तो वीडियोग्राफी तो इसी शंका को दूर करने के लिए करनी थी कि कल को कोई भी पक्षकार हो, चाहे हिंदू पक्षकार हो या मुस्लिम पक्षकार हो, वो चाहे मूर्ति पूजक हो या इबादत करने वाले लोग हो, कल को कोई भी ये आरोप ना लगाए कि यहाँ पर ये चीज थी और इसको तोड़ दिया गया। मुस्लिम पक्षकार ये आरोप ना लगाए कि मस्जिद का ये पार्ट यहाँ पर तोड़ दिया गया, और साथ ही साथ ये भी आरोप ना लगाए कि यहाँ पे ये मूर्ति ला करके स्थापित कर दी गई। इसलिए तो वीडियोग्राफी होनी थी और उसमें भी इनको आपत्ति थी। तो कुल मिला करके जब इनको न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है, तब इनको किस पे भरोसा होगा? और भरोसा किस लिए नहीं है? क्योंकि वास्तव में वहाँ पे जो मस्जिद है, ज्ञान व्यापी मस्जिद, जिस तरीके से सारी चीजें सामने हैं और दिखाई दे रही हैं, और एक अंधा भी देख के बता सकता है कि मस्जिद को, मंदिर को तोड़ करके और केवल ऊपर के हिस्से पे बना लिया गया है। पूरा मलबा ना हटाया गया, ना तो पूरे मंदिर को हटाया गया। तो आधा अवशेष जो है वो तो मंदिर का है, बाकी आधा अवशेष जो है वो ऊपर मस्जिद बना ली गई है। फिर जो निर्णय होगा कोर्ट का निर्णय होगा। अभी तो केवल पत्रकारों ने अपनी बात रखी है, ऐसा तो है नहीं कि कोई मंदिर के ऊपर बुलडोजर चलने का आदेश हो गया, हटाने का आदेश हो गया। और अभी लंबी प्रक्रिया है। आप देखिए कि चाहे अयोध्या मामले में रहा, लोअर कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट से, फिर सुप्रीम कोर्ट से, और हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया उसको भी नहीं माना, क्योंकि हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि इसको 3 भागों में, अयोध्या मामले में 3 भागों में भूमि को बांट दिया जाए। लेकिन दोनों पक्षकार गए सुप्रीम कोर्ट में, ना तो मुस्लिम पक्षकार माने, बाबरी मस्जिद कमेटी के लोग, और ना तो रामलला विराजमान कमेटी के लोग माने। तो कुल मिलाकर के जो न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया से आदेश हुआ और देश में सौहार्द कायम रखते हुए उससे भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो अगर ये सारी चीजें नहीं है तो इनको वीडियोग्राफी कराने में क्या दिक्कत थी? और फिर अभी से संकट क्यों जाहिर कर रहे हैं? क्योंकि इनको भी ये पता है कि वास्तव में वहाँ पे मस्जिद थी ही नहीं, और मुस्लिम आक्रांता यहाँ पे आए कब आए मुस्लिम आक्रांता यहाँ पर? 9वीं 10वीं शताब्दी में यहाँ पे मुस्लिम आक्रांता है। उससे पहले क्या था? उससे पहले तो पूरा की पूरा हिंदू राष्ट्र था भारत देश। तो ऐसे में, और ये मस्जिद भी कितनी पुरानी है, 300 साल 400 साल की पहले की बात की जा रही है। उसके पहले तो वहाँ पे भव्य जो मंदिर था नहीं था, इसका निर्णय न्यायालय करेगा। लेकिन अभी से जो आशंका जता रहे हैं वो केवल माहौल विश्वास कीजिए ना न्याय प्रक्रिया। देखिए, सबसे बड़े अभी जैन जी बोल रहे थे, ये खुद ही वकील बन गए, ये खुद ही फैसला सुनाने लगे हैं कि वहां मंदिर था, वहां पे शिवलिंग था। तो जब आप पहले से जज बन चुके हो, जब आपने राम मंदिर, बाबरी मस्जिद पर संविधान को नहीं माना, आपने कोर्ट में हलफनामा दिया आपके मुख्यमंत्री ने कि जब यथास्थिति बनकरार रहेगी, आपने बाबरी मस्जिद विध्वंस किया। संविधान किसने तोड़ा? आपने तोड़ा। आप ये कह रहे हैं उससे पहले हिंदू राष्ट्र था, हम तो ये कह देते हैं पहले कोई राष्ट्र ही नहीं था। आप किस तरह से हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? 500 साल 1669 से ये मस्जिद यहाँ पर तामील है, उसके बाद 500 सालों से यहाँ पर नमाज हो रही है। आज आपको वहां पर फव्वारे के अंदर जो है वहां शिवलिंग दिखाई पड़ रहा है। कहीं ना देश को दिग्भ्रमित करने का काम आप लोग कर रहे हैं और न्यायालय को दिग्भ्रमित करने का काम आप लोग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपके पीछे बैठी सत्ता में बैठी भाजपा कहीं ना कहीं न्यायालय को प्रभावित करने का काम कर रही है। देखिए, कहीं ना कहीं अदालत का फैसला आने से पहले जो मैंने बात अभी पहले कही वो आपने सत्य साबित कर दी। न्यायालय का फैसला आने से पहले आपने अपना फैसला सुना दिया कि वहां मंदिर था, वहां पर ये बना था, वहां पर ये गर्भगृह बना था। अरे जब 500 साल से नमाज पढ़ी जा रही है, केसी जैन जी आता हूं आपके पास।
जब वहाँ पर आ रहा हूं केसी जैन जी। उसके बाद आपको दावा वहाँ पर छोड़ देना चाहिए। आपको ये ज्ञानवापी मस्जिद हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। ऐसा तो पूरा हिंदुस्तान आपको सौंप देना चाहिए। नहीं, ऐसा तो पूरा हिंदुस्तान आपको सौंप देना चाहिए। आप मालिक थोड़ी ना हो इस देश के मालिक थोड़ी ना हो। मंदिर तोड़े कितनी जिस देश में अगर हम नागरिक हो आप भी नागरिक हो, मालिक बनने की कोशिश मत करो कि ये सौंप दीजिए ये सौंप दीजिए। मालिक बनने की कोशिश मत कीजिए इस देश में। ये देश पहले कहा गया ये संविधान से चलेगा। जब पहले कहा गया संविधान से, क्योंकि आप संविधान को मानते नहीं हो ना। जहां पर सुविधा होती है वहां पर संविधान मानते हो आप लोग। जब उच्च न्यायालय के जजों को आप राज्यपाल बनाएंगे, आप उनको गवर्नर बनाएंगे फैसलों के बाद, तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी कटघरे में खड़ी होती है। ये काम आपकी सरकार में आने के बाद हुआ। तो आपकी नमाज कबूल नहीं होगी वहाँ पर। जी केसी जैन जी, मस्जिद बनी हुई है और जहाँ बुत परस्ती होती हो वहाँ पे नमाज कबूल ही नहीं है। नमाज कभी किसी ऐसी जगह पर नहीं पढ़ी जाती है। अभी आप भी अपना ज्ञान वर्धन कर लीजिए जैन जी। बना ली जाए वहाँ नमाज कबूल है, आप बताइए। बिल्कुल नहीं होती है। तो तभी तो हम कह रहे हैं कि मस्जिद है। 1937 में जो निर्णय आया है, 1947 से पहले 1937 में जो निर्णय आया है वो मस्जिद के पक्ष में, आप देख लीजिए। आतंकवादी और हाईकोर्ट का निर्णय है। मत का जिक्र कर रहे हैं आप हाईकोर्ट का निर्णय है। और वो वजू खाना है और वो फव्वारा है। आप वहां पर वजू खाने को प्रतिबंध करवा सकते हैं। को तय करने दीजिए ना, आपको किसी पे तो विश्वास रखना ही पड़ेगा। तो फैल जी देखिए, हम लोग दोनों पक्ष कोर्ट में गए हैं, लेकिन एक पक्ष की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे शिवलिंग था, यहाँ पे ये था। तो फैसला आप क्यों सुना रहे हैं? वो जो कोर्ट को आने दीजिए फैसला। आप कोर्ट को प्रभावित करने का काम क्यों कर रहे हैं? रिपोर्ट आई है, 2 सर्वे की रिपोर्ट जो आई है उसमें भी कहीं ना कहीं जिक्र दिखा है कुछ। देखिए, इस तरीके की कलाकृति देखिए, देखी गई है, इसके जो बाद मंदिरों एक में बहुत लंबी होती है। प्रक्रिया चलने वाली है। हाँ बिल्कुल, ये सर्वे रिपोर्ट थोड़ी ना मान ली जाएगी। उसके बाद और पद भी सुने जाएंगे और उसके बाद आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया के सर्वे होगा। उसके बाद चीजें आती। ये तो पहले से अपना फैसला सुनाई दे रहे हैं। तो आप कोर्ट का फैसला खुद ही नहीं मान रहे हैं। फैसला तो आप भी सुना रहे हैं, मस्जिद है मस्जिद है मस्जिद है। तो मस्जिद हम भी आप भी कहते हैं। 1937 हाई कोर्ट का फैसला है और 500 साल से नमाज वहां पढ़ी जा रही है। साफ साफ दिखाई दे रही है। ऐसे तो भारत में आप हर मस्जिद को बता देंगे कि यहाँ पे ये स्थापित था, यहाँ पे ये स्थापित था, सब आपको सौंप दें। जब गर्दन काट करके लूट मार करके वहाँ पे मस्जिद बना ली। अरे तो ऐसे तो लूट मार करके आप भी आरबी इस देश के अंदर आए थे। सुन लेते हैं किसी जन को। तुम लोग आरबी आए थे लूट मार करके। तो फैल जी, सुन लेते हैं किसी जन को। तुम लोगों को क्या है नमाज पढ़ना, नमाज ही पढ़ोगे ना। लेकिन वो जायज नहीं है वहाँ पे नमाज। जायज नाजायज आपको मालूम नहीं है शायद। हमेशा वक्फ की जमीन और दान की हुई जमीन पर ही नमाज होती है। और ये 1937 के फैसले में शायद जैन जी आपको मालूम नहीं है, ये 1937 के फैसले में पूर्ण रूप से मस्जिद घोषित की गई है और ये वक्फ संपत्ति घोषित की है। 1937 का फैसला पर पढ़ लीजिए। हाँ, दीन मोहम्मद का जिक्र कर रहे हैं आप। जी, उसी केस का उसी केस में उसमें पूर्ण रूप से मस्जिद घोषित की गई है और वक्फ की संपत्ति घोषित की गई है। आपका यहाँ तर्क गलत है बिल्कुल। या तो आप हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानते हो, संविधान मानने की बात करते हो और 1937 हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानते हो। हाईकोर्ट का फैसला अगर आप लोगों ने माना होता तो कम से कम वहाँ पे वीडियोग्राफी हो जाने दी होती। अरे तो सर्वे किसने रोक लिया? किसने रोका वहां पर किसी को जाने से? जब कोर्ट का फैसला आया कि हम कराएंगे, आपके 54 सदस्यीय दल में गए, उन्हीं लोगों ने उस सर्वे को क्या कहते हैं लीक आउट किया। लोग हैं आप लोग। जब आपके सर्वे की टीम ने ही सर्वे को लीक कर दिया और संविधान को तोड़ने में लोग काम किया। जानकारी दो, वहां पे मुस्लिम पक्ष ने बोला था मंदिर नहीं आने देंगे, तब फिर कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएं। देखिए कहीं ना कहीं या तो इस देश में संविधान चलेगा। देखिए कहीं ना कहीं 1991 का जो अधिनियम है उसका उल्लंघन हो रहा है। POW जो 1947 में बना, जिसमें कहा गया था कि भारत में जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं और जो बौद्ध धर्म स्थल हैं, वो उनका चरित्र इसी तरह बनेगा और अगर इनके खिलाफ कोई रिट दाखिल की जाती है तो उसको वो निरस्त किया जाएगा और जो इसके खिलाफ आएगा उसको 1 से 3 साल तक सजा होगी। ये 1991 का एक्ट है। और POW अगर इनको नहीं मालूम है तो POW पढ़ लें। तो आज कहीं ना कहीं निचली अदालतों से लेकर वहां पर उसको प्रभावित करने का काम करके आयोग बनाया गया और कहीं ना कहीं 1991 का और POW अधिनियम का कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन भी है इसमें। क्यों लागू करना चाहते हैं? इसलिए ना कि वहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, इसीलिए ना, यही आपको डर है ना।
सर आपको इसी बात का हाँ, कहीं ना मस्जिद मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया, ये आपकी अफवाह है, ये आपका दुष्प्रचार है जो आप हमेशा करते रहे हो। ठीक है तुफैल जी, इस देश की मूलभूत समस्याओं से जनता को हटाना, जब देश आर्थिक रूप से बर्बाद हो रहा है, आज विदेशी कर्ज इतना बढ़ गया कि आप देने की स्थिति नहीं हो, तो इस देश को बांटने के लिए, ध्यान बांटने के लिए कभी आप राम मंदिर लाते हो, कभी ज्ञानवापी लाते हो। जब देश में बेरोजगारी फैली है, अर्थव्यवस्था डूब चुकी है, तब आप इस तरह से जनता का ध्यान बटाने के लिए कभी कभी आप ज्ञानवापी लाते हो, कभी इसको लाते हो। ठीक है तुफैल जी, जवाब ले लीजिए। आप असल मुद्दों से भागते हैं, कैसे जैन जी? देखिए 10 रुपए पेट्रोल, 7 रुपए डीजल सस्ता हुआ, तो इसकी बधाई भी दे दीजिए। 104 रुपए में 128 तक बेच डाला, इस देश की जनता को लूट डाला है। 10 रुपए लीटर 128 120 तक बेचने के बाद 10 रुपए कम कर रहे हो, क्या मुंह समझ रखा है देश की जनता को? ठीक है तुफैल जी, जवाब लेने दीजिए। सस्ता हो गया, आप बधाई नहीं देंगे? हाँ, मतलब आप 50 रुपए लूटने के बाद 10 रुपए कम करो, बधाई दें, ये शर्मनाक है देश के लिए। ठीक है, कैसी जैन जी जवाब दीजिए। देखिए, कहीं पे कोई किसी भी तरीके की संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। अगर उल्लंघन होता तो भारत देश के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए और वहाँ पे जो साक्ष्य मिले उनको ध्यान में रखते हुए अब तक उस पर बुलडोजर चल गया होता और वहाँ पे मंदिर का निर्माण हो रहा हो। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों पक्षों को सुनने का पूरा अवसर दिया गया है। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे न्यायालय में और न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा जो निर्णय होगा उसको माना जाएगा। लेकिन मुस्लिम पक्षकार जिस प्रकार की वहाँ पे जब सर्वे हो रहा था, सर्वे तक को रोकने का काम किया वहाँ पर, और अब वो भ्रम फैला रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है। कहाँ पे न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ? क्या गलत कर दिया गया आपके साथ में? क्या मस्जिद की एक ग्रिल तोड़ी गई? क्या वहाँ पर जो नमाज अदा हो रही थी उसको रोका गया? क्या आप नमाज नहीं पढ़ वजू सकते? खाने को आपने क्यों कहा कि वजू खाने को प्रतिबंधित करवा दीजिए? वजू खाना कोर्ट नहीं का है। आदेश भाई। देखिए, तो आपने कहीं ना कहीं आपने हमारी भी धार्मिक प्रक्रियाओं को रोकने का काम किया। नहीं, फिर कोर्ट ने आदेश दिया ना, कहीं ना कहीं तो हमारी भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम किया गया। थूकेंगे, कुल्ला करेंगे, कुल्ला करेंगे शिवलिंग पे, थूकेंगे आप? थूकेंगे शिवलिंग पे, कुल्ला करेंगे आप लोग? किसकी तुलना करेंगे? कहेंगे वो जो खाना है वो किसकी तुलना करेंगे? शिवलिंग पे थूकेंगे आप? तुलना शिवलिंग पे करने की कुल्ला बात नहीं कर करेंगे? रहे हो। काहे की तुलना करेंगे आप? तुलना का जिक्र नहीं कर रहे कुल्ला हैं। ठीक नहीं, है। कुल्ला करेंगे, उजू करेंगे शिवलिंग के ऊपर। ये कुल्ला क्या होता है? आपको वजू का तरीका नहीं मालूम है? कुल्ला नहीं मालूम है क्या होता है? आपको तमीज ही नहीं मालूम है कि कुल्ला क्या होता है? वजू होता है। ठीक। आप पहले चीजों को सीखिए, आपको ज्ञानी नहीं है। सर, आप वजू को कुल्ला बताते हैं, यही आपका सलीका है। कुल्ला करते हो, पैर धोते हो, हाथ धोते हो, ये वजू का तरीका है। हाँ तो उसको तो वजू कहते हो, हम कहते हैं कुल्ला करते हो। तो आपको तमीज ही नहीं है इस बात का, आप कुल्ला बताते हैं। ठीक है। आपकी संस्कृति इसी से दर्शाती है कि वजू को आप कुल्ला बताते हैं। अरे ठीक है, तुम तुफैल जी। उर्दू बोलते हो, सुनो, तुम उर्दू बोलते हो, मैं उर्दू नहीं बोलना चाहता हूँ। तुम उसको उर्दू कहो, वो कुल्ला करते हो, पैर धोते हो, हाथ धोते हो। ये वजू होता है, ये पूरे शरीर का एक एक अंग धोया जाता है, इसको वजू बोलते हैं। समझे? आपको जब उसके बारे में कोई वो ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी बनकर यहाँ पर बात मत कीजिए दूसरे धर्म के बारे में। 7 फीट गहराई में गाड़ देगा हिंदू, 7 फीट गहराई में उन लोगों को गाड़ देगा जो शिवलिंग पर थूकेंगे, कुल्ला करेंगे। आपका यही भाषण जो है ना, यही भाषण मैं कह रहा हूं पहले, कहीं ना कहीं अगर गाड़ने की बात करते हो तो यही कोई भी समाज डरपोक नहीं होता है। धमकी देने का काम उस कौम को न करना जिस कौम ने पूरे दुनिया को डराने का काम मत करना। जो हिंदू ये डराने का काम न करना। ये न बताना कि तुम सत्ता के अहम में बैठे हो। थूकोगे हिंदू, सत्ता का है चूर कर दिया जाएगा। सत्ता का है नंबर बात करो। न्याय की प्रक्रिया है और न्याय की प्रक्रिया की बात करो। ये जिस कौम को धमकी दे रहा हो ना, वो कौम किसी डरी नहीं है। धमकी देने का काम मत करो। मैं फिर वही बात कहता हूँ, अगर तुम थूकोगे मूर्तियों पे तो उन लोगों को जो, अरे तुम पहली बात तो तुम्हें ज्ञानी नहीं, तुम डिबेट में कहां से आ गए हो? तुमको कुछ मालूम ही नहीं है। तुमको तो कुछ मालूम ही नहीं है ना। तुमको हिंदू धर्म के बारे में ज्ञान है, तुमको मुस्लिम धर्म के बारे में ज्ञान है। आज का भारत देश है, मर्यादा में बिल्कुल ये आप मर्यादा में रह के बात कीजिए। अगर गाड़ने फोड़ने का बात करेंगे तो ये जो संविधान की बात कर रहे हो ना, ये संविधान के विरोध जा रहे हो। ठीक, मूर्तियों पे थूकोगे। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं इससे। केसी जैन जी, हिंदू देवी केसी देवताओं जैन का जी, जो अपमान किया केसी जाएगा, जैन जी, कहीं ना उसको कहीं इस पे बर्दाश्त नहीं राजनीतिक किया जाएगा। रोटियां सेकी जाती रही हैं ऐसे मसलों पर, और यही इन दिनों भी देखने को मिल रहा है। केसी जैन जी, देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, बार बार मैं इनको चिता रहा हूँ, मैंने ये शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया, मैं फिर वही चीज कहता हूँ कि जो भी व्यक्ति भारत देश में रह करके भारत देश के सारे धर्मों का सम्मान नहीं करेगा, खास करके भारत देश की जो हिंदू मूर्तियां हैं, हिंदू देवी देवता हैं, उनका अपमान करेगा, उनके ऊपर पैर रखेगा, उनके ऊपर कौन अपमान करता है? तो फैल कौन अपमान करता बताओ? पूरी हो जाने दीजिए। तो फैल जी, गाड़ दिया जाएगा, झूठ का पूरा दूंगा, निंदा लेके आते हो। पूरा वक्त आपको दूंगा। नहीं है, ये 500 साल पहले का हिंदू नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि देखिए, जहाँ तक मस्जिद और मंदिर की बात है, हाँ। वहाँ पर न्यायिक प्रक्रिया का पूरा पालन किया जा रहा है, और इनको कम से कम, जो हमारे साथी बैठे हैं, उनको कम से कम भारत देश के संविधान पे भरोसा होना चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी पे बिल्कुल भरोसा मत करिए, आप किसी भी पार्टी पे भरोसा मत करिए, आप हिंदू पे भरोसा मत करिए, लेकिन जो न्यायिक प्रक्रिया है, भारत देश की जो न्यायिक प्रक्रिया है, यहाँ तो अगर आतंकवादी भी पकड़ के आता है ना, तो उसको भी पूरी प्रक्रिया के द्वारा सुनने का अवसर मिलता है, और तमाम सारे लोग कई बार छूट भी जाते हैं, ये भी इनको मालूम होगा। जो आतंकवादी हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और कई आतंकवादियों को फांसी भी होती है। तो साक्ष्यों के अभाव में लोग छूटते भी हैं, और जब साक्ष्य पुख्ता होते हैं तो उनको फांसी भी होती है। तो भारत देश के संविधान पे भरोसा करें, अगर ये भारत देश का नागरिक अपने आप को कहते हैं तो। और अगर इनको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पे हस्तक्षेप कर रही है, उसके लिए उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है। और इसी भारत देश में अब्दुल कलाम जैसे लोग भी हुए, जो भारत देश के राष्ट्रपति बने। भारतीय जनता पार्टी ने ही अब्दुल कलाम जैसे लोगों को राष्ट्रपति पद तक पहुंचाया, उनका नामांकन करवाया पार्टी की तरफ से। उससे पहले जाकिर हुसैन और जाकिर हुसैन भेदभाव है, ये भेदभाव ये लोग पैदा कर रहे हैं। क्यों भेदभाव पैदा कर रहे हैं? क्योंकि वास्तव में ये विपक्ष से मिले हुए हैं, और विपक्ष को कहीं पर भी अब सत्ता का सुख भोगते हुए नहीं दिख रहा है। ऐसे में सत्ता कैसे पाए? हिंदू मुसलमानों को लड़ाना, और खास करके मुसलमानों के अंदर एक खौफ पैदा करना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपको समाप्त कर दिया जाएगा, और आपकी सारी मस्जिदों को तोड़ दिया जाएगा, मस्जिदें सारी खत्म हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत देश के संविधान पे भरोसा रखें, भारतीय जनता पार्टी पे बिल्कुल भरोसा ना करें। मैंने क्या भारतीय जनता पार्टी पे आप भरोसा करें? डर की राजनीति करते हैं तो फैला संविधान है। देखिए, पहली बात तो ये बहुत कह रहे हैं कि हमने अब्दुल कलाम आजाद, अरे डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अहमद उससे पहले भी मुस्लिम राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं। एम हिदायतुल्लाह उपराष्ट्रपति बन चुके हैं इस देश के। आप उसको अपने तरफ से न बताने को आपने बहुत बड़ा कोई मुसलमानों पर एहसान किया। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज, ये देश संविधान से चलेगा। जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया, उसके बाद किसी मुसलमान ने कोई बात नहीं करी इस देश के अंदर। लेकिन जब से आपकी सरकारें आई हैं, कहीं ना कहीं आपके जो न्यायालय के जो न्यायाधीश रिटायर हुए, उनको कहीं ना कहीं आपने राज्यपाल बनाया, कहीं ना कहीं इनको गवर्नर बनाया, कहीं ना कहीं इनको राष्ट्रसभा भेजने का काम किया। तो कहीं ना कहीं आपने न्यायपालिका को प्रभावित करने का काम किया। दूसरी चीज है संविधान। ये देश का मुसलमान हमेशा संविधान को मानता रहा है। जब 1947 में देश आजाद हुआ, उसके बाद से लगातार मुसलमान इस देश के संविधान को मानता रहा, इस देश के संविधान का सम्मान करता रहा, और इस देश के संविधान ने हमको सुरक्षा दी। लेकिन विगत कुछ वर्षों से जिस तरह से आपकी सरकारें आई और जिस तरह से संविधान में छेड़छाड़ हुई, अभी 42वें संशोधन में आपने पथ निरपेक्ष और आपने जो है उसको शब्द को समाजवाद को शब्द को हटवाने के लिए आपने एक राज्यसभा सांसद को आपने एक जो है क्या कहते हैं राज्यसभा में एक बिल पास कराया। कहीं ना कहीं संविधान को बदलने का काम आप लोग करना चाहते हैं। इस देश को संविधान को प्रभावित करने का काम बीजेपी करना चाहती है। बाबा साहब ने जो संविधान दिया, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, आज का मुसलमान अल्पसंख्यक वर्ग उस संविधान के दायरे में रहकर अपना काम कर रहा है। लेकिन अगर आप ये धमकी देंगे कि हम ये कर देंगे, कोई कहता हम कत्लवास करवा देंगे, कोई कह रहा 20 फुट गड्ढे में करवा देंगे, क्या यह देश संविधान का उल्लंघन नहीं है? क्या आपको आप जैसे लोगों को देश में जेल भेजने का काम नहीं होना चाहिए? जो एक खुले कम्युनिटी को आप यहां बैठ के धमकी दे रहे हैं। आप ये संविधान विरोधी काम नहीं कर रहे हैं यहां बैठ के।
बात आ गई हो तो फिर मैं बात रखूं। आप ठीक। इस देश के अंदर संविधान विरोधी काम कर रहे हैं। केसी जैन, कोई कोर्ट का फैसला आने से पहले आप अपना फैसला सुना रहे हैं। ठीक केसी जैन जी। जी देखिए, ये हमारे जो भी मुस्लिम साथी बैठे हुए हैं ये दो तरीके की बातें कर रहे हैं। अभी जब मैंने अब्दुल कलाम जी का नाम दिया, पूर्व स्वर्गीय राष्ट्रपति महोदय का, तब इन्होंने 2-4 नाम और गिनाए। एक तरफ ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग राष्ट्रपति हुए, मुस्लिम लोग राष्ट्रपति हुए। एक तरफ कहते हैं कि भारत देश के संविधान का पालन नहीं हो रहा है। आप कलाम साहब का नाम क्यों लेते हैं? दो मुस्लिम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हुए, उनका नाम क्यों नहीं लेते आप? बीच में मत बोलिए। नहीं, आप 2 राष्ट्रपति हुए, उनका नाम क्यों नहीं लेते आप? तुफैल जी सुन लीजिए प्लीज। किसका नाम लेना है किसका नहीं लेना है नहीं तो आप थोड़ी तय करें, वो भी राष्ट्रपति रहे इस देश के। ठीक है, उन्होंने एक जिक्र किया, आप जब जिक्र कर रहे थे कि मुस्लिमों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं, बीजेपी देखिए, का, तो उन्होंने कहा ये कि अपना प्रोपेगेंडा आगे करते हैं। ये भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग अपना प्रोपेगेंडा आगे करते हैं कि हमने मुसलमान को राष्ट्रपति बनाया, हमने वो बड़ा एहसान कर दिया। अरे वो काबिल इंसान थे, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद ये दुनिया के महान वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो उनसे जवाब ले लेना। आपने जो बात कही उस पर जवाब दे तो रहे, बोल तो रहे, बोलने दीजिए उनको। देखिए, ये केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। दरअसल चक्कर ये है कि आपको ये मालूम होगा और हमारे जो भाई बैठे हुए इनको भी ये मालूम है कि तमाम सारे जगहों पर जहां पर भी इस तरीके का केस दायर होता है, सिविल सूट दायर होता है, वहां पर सर्वे कराया जाता है और कमीशन बैठाया जाता है। सुबह से शाम तक भारत देश में हजारों कमीशन बैठते हैं और हजारों वकील जाकर के चुपचाप कमीशन करके चले आते हैं। प्रतिदिन मैं पेशे से वकील हूँ, मैं हाई कोर्ट प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे पता है कि तमाम जगहों पे मैं भी कमीशन कराने साथ में गया हूँ जी। और देखिए, ये कमीशन जब हो रहा था, अगर चुपचाप कमीशन उसका हो जाता, वीडियोग्राफी पहली बार में हो जाती, तो शायद कोई हो हल्ला ही नहीं होता। लेकिन इनको तो बवाला खड़ा करना था, इनको देश भर को बताना था कि देखिए कमीशन हो रहा है, हम कमीशन नहीं होने दे रहे हैं, हम आतताई हैं, हम आक्रांता हैं और इन आक्रांताओं की मस्जिद को बचाना मेरा काम है। आप आतताई आप भी हैं, तो कहीं जो आ रहा है वो भी आतताई थे और जो आ रहा है वो भी आतंकी थे। एक मजहब को आप टारगेट करके आतंकी और आतताई न बोलने बताइए। आप टारगेट करके न बताइए सर प्लीज। प्राचीन अगर इतिहास में जाएंगे तो इस देश के अंदर सभी आतताई थे, सभी आक्रांता थे। चाहे वो आर्य हो, चाहे मुगल हो, चाहे हूर हो, चाहे शक हो, सभी ने इस देश पर हमला किया। इसको ध्वस्त कर दें, इनको इस बात का डर सता रहा था, इसीलिए वो नहीं चाह रहे थे कि कैमरा वहां पर जाए, क्योंकि कैमरा जाएगा, कैमरे से ऐसी किरणें निकलेंगी, मस्जिद ध्वस्त हो जाएगी। इनको इस बात का डर था। ठीक है, तो इन्होंने उसके लिए विरोध किया तो 51 लोगों की कमेटी नियुक्त हुई और न्यायालय ने पूरी फोर्स की व्यवस्था की। पूरी फोर्स की व्यवस्था में वीडियोग्राफी हो गई। जब वीडियोग्राफी हुई, तालाब से पानी निकाला गया, भगवान शिव वहां पर प्रकट हुए। अब इसको एक फव्वारा बता रहे हैं। अरे फव्वारा चलता, अब आपने शो कर दिया, आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। आपको कैसे मालूम अभी सर्वे रिपोर्ट और आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट के बाद आपके भविष्य ज्ञाता है क्या? आप भविष्य ज्ञाता है क्या? आपने कोर्ट का फैसला आने से पहले अपने फैसला सुना दिया। सर, जो सर्वे रिपोर्ट आई उसमें कुछ तस्वीरें ऐसी आई हैं, उसका देखिए तस्वीरें अलग होती है, फैक्ट अलग होता है। वो सर रिजल्ट नहीं दे सकते, वो तो फिर ये रिजल्ट क्यों दे रहे हैं बैठ के यहाँ पर? वो अपना सिर्फ बात रख रहे हैं। नहीं, बात भी नहीं, फैसला थोप रहे हैं। नहीं सर, फैसला कैसे कर सकते हैं? नहीं, इन्होंने तो साबित कर दिया। लूट मार करके, मार काट करके, मंदिर पे कब्जा करके, मंदिर को ढहा करके, जो इन लोगों ने ये गलत इतिहास। पहले बात तो आप इतिहास पढ़ो, इसलिए पहले बात तो आप इतिहास पढ़ो, इतिहास की जानकारी नहीं है। पहले ज्ञानवापी मस्जिद और प्राचीन इतिहास पढ़ लो, उसके बाद आना। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर ये आप डिबेट में बताया करिए। अगर लुटेरे हैं आप, लुटेरे हम नहीं है, लुटेरे आप भी हैं। आज भी इस देश के अंदर लुटेरे थे, लुटेरे आप भी हैं। आप भी पर्सिया से आकर इस देश पर कब्जा किया है। प्लीज सर, अगर मुसलमान इस देश में लुटेरे और आक्रांता थे तो लुटेरे और आक्रांता आप लोग भी थे। इस देश में, ये देश द्रविड़ों का था। अगर उसमें प्राचीन में जाओगे, ये देश द्रविड़ों का था। अगर इतिहास में जाओगे तो आप भी आक्रांता निकलोगे। लग रहा है कि आपका बस चले तो कुएं में कूद जाए और अपनी जान दे दें। गलत इतिहास पढ़ के आओगे, यही होगा। इतिहास पढ़ो पहले इस देश का प्राचीन इतिहास पढ़ो, कौन कहां से आया था। अरे सर, आज किसी से सर्टिफिकेट लेने का दिन नहीं है सर। अब आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे हमको। ठीक है सर, हम आपका सर्टिफिकेट लेने यहाँ नहीं बैठे। ठीक है, तो फैल 91 का हवाला क्यों दे रहे हैं?
तो आपका सर्टिफिकेट लेने यहाँ कोई नहीं बैठा है ना। इस देश का 30 करोड़ मुसलमान आपको सर्टिफिकेट लेगा। ठीक है, ठीक ठीक। कितनी मूर्तियां तो देश की आजादी में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले मुसलमान थे। सर प्लीज। अंग्रेजों के साथ हिंदू भाइयों साथ मिलकर सबसे ज्यादा जान देने वाले मुसलमान थे। ठीक बात है आपकी। ठीक आप हमारी शहादतों को यहाँ पे आके वो निकल सकते, और जिस पक्ष का आप बोल रहे हैं उनका पूरा जीवन मुखबरी में बीत गया अंग्रेजों की। जो शीश महल है ना, शीश महल गुरुद्वारा दिल्ली का देखा है आपने? शीश महल गुरुद्वारा क्यों बना है? गुरु गोविंद सिंह के चारों बच्चों का कत्लेआम किसने किया? औरंगजेब ने कितने सिखों को मारा, कितने हिंदुओं को कत्लेआम किया? तो क्या मतलब है औरंगजेब और क्या प्राचीन इतिहास से निकल के आप आज के मुसलमानों को बदला लेंगे? उसी श्रेणी में आप नहीं, आप क्या आज के मुसलमानों से जो इस देश के अंदर अमन चैन से रह रहा है, जो इस देश की संविधान को मानता है, इस देश की संस्कृति को मानता है, इस देश की सारी सभ्यताओं को मानता है, क्या आज जो प्राचीन काल में हुआ आज के मौजूदा मुसलमान से क्या उससे बदला लेंगे? आप अगर सत्ता में है तो उसका सत्ता का दुरुपयोग करेंगे। खड़े होंगे तो बिल्कुल बदला लिया जाएगा। अब यही है, यही आपका अहंकार बोल रहा है, और अहंकार किसी का नहीं चलता है। अहंकार किसी का नहीं चलता है। तो बदला लिया जाएगा। हम लोगों को अहंकार मत दिखाइए, अहंकार किसी ने चलाना चलेगा। हम आपके भाई हैं। भाई है तो भाई को साथ रखेंगे ना। हिंदू बड़ा भाई है, मुसलमान छोटा भाई है, और बड़े भाई को छोटे भाई के साथ प्यार से रहना चाहिए। भारत देश का संविधान उनको फांसी देगा जो आतंकवादी सोच रखेंगे। अरे तो वो आतंकवाद अलग है, आप आतंकवाद को धर्म से कहां जोड़ रहे हैं? ऐसा तो सादिक प्रज्ञा और लेकर कर्नल पुरोहित तक सभी आतंकवाद में बंद रहे। ठीक है, तो धर्म से आतंकवाद से क्या जोड़ने लगे आप पे बैठ के? केसी जैन जी एक सवाल है मेरा जी। अगर सर काशी का जिक्र हो रहा है, कुतुब मीनार का भी जिक्र होने लगा सर, और मथुरा का जिक्र हो रहा है सर, उस पर भी अर्जी डाल दी गई, तो सर ऐसे तो तनावपूर्ण माहौल हो जाएगा दो मजहबों के बीच में, दो धर्म के बीच में। देखिए सर उस तनाव से बचने की कोशिश करनी चाहिए हम सब। नहीं, देखिए अगर इस तरीके से देखा जाए तब तो इसका मतलब ये हो गया भारत देश का जितना कानून है उसको समाप्त कर देना चाहिए। नहीं सर, कोर्ट में जाना बिल्कुल सही, लेकिन सोचिए सर जरा, अगर मेरी बात जो मैं आपके प्रश्न का मैं जवाब ही दे रहा हूँ जी, मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ सर। अगर इस तनाव, अगर पहली बात तो ये है कि भारत देश के जो आज मुस्लिम भाई हमारे हैं, ये सारे की सारे कन्वर्टेड हिंदू हैं, और तमाम सारे जो मुस्लिम वेदता है वो इस चीज को मानते हैं जी कि बहुत सारे लोग कन्वर्टेड हैं। ये भी इस चीज को जानते होंगे। आप भी तो कन्वर्टेड हैं, आप कौन है? अरे तो बहुत सारे लोगों कन्वर्टेड तो आप भी हैं। प्लीज सर, पहली बात तो आपको यही नहीं मालूम है कि यहाँ पे कन्वर्टेड कौन है, कन्वर्टेड नहीं है। ये बैठ के तगमा और सर्टिफिकेट आप लोग पीछे बैठ के। प्लीज। अरे मैं आपको अपना भाई मान रहा हूँ। तो भाई माने तो कन्वर्टेड क्यों बोल रहे हो? कन्वर्टेड है आप क्यों? आप सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हो? अगर भाई मानते हो तो भाई मानते हो तो अल्पसंख्यक यहाँ से आपका छोटा भाई है। छोटे भाई के साथ विद्वेष भावना नहीं रखी जाती है। छोटे भाई को प्यार मोहब्बत से इस देश में पेश आना पड़ता। आप यहाँ का बहुसंख्यक समाज बड़े भाई की भूमिका में है। हम यहाँ पे 30 करोड़ हैं। सुनिए जैन जी, हम यहाँ पे 30 करोड़ हैं। हमारा सारा संविधान है, हमारा सारा न्यायालय है, हमारा सारा सरकारें हैं। हम अगर आप हमको ताकत से दबाना चाहेंगे तो ये कहीं ना कहीं बड़े भाई की जाति होगी छोटे भाई के साथ में। नहीं दबा रहे हैं आपको, आप बात नहीं याद रहते हैं। हम क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? आप अलगाववाद क्यों पैदा कर रहे हैं भाई? हम तो आपको अपना भाई मान रहे हैं। हम तो कह रहे हैं आप कन्वर्टेड है। ठीक है, हमारे सारे की सारे मुस्लिम भाई कन्वर्टेड हैं। ये गलत बात है आपकी, गलत बात। भारत देश के वासी बिल्कुल ये आप सर्टिफिकेट मत बांटिए। ऐसे तो ये विवाद बहुत लंबा चला जाएगा कि कौन कन्वर्टेड है कौन कन्वर्टेड नहीं है। मस्जिदें लुटेरों सर मुद्दे पे वापस आ जाए सर। आक्रांताओं की बनवाई, आक्रांता मैंने आप भी कह दिया, आक्रांता यहाँ सभी थे। आक्रांता यहाँ मुसलमान थे, हिंदू थे, आर्य थे, शक थे और यूनानी थे। आक्रांता यहाँ सभी रहे। ये देश द्रविड़ों का देश रहा, इतिहास पढ़ लीजिए आप। ये सभी आप आक्रांता रहे। आके अपना आप मालिक बनने की कोशिश मत कीजिए इस देश पे। आक्रांता इस देश में, अगर आप प्राचीन इतिहास पढ़ेगा, मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूं, आप आइए कोई दिन डिबेट कर लिए प्राचीन इतिहास पर, आपको खुद मालूम पड़ेगा कि ये इस देश में आक्रांता कौन कौन थे। ठीक है तो फैज जी। सर केसी जैन जी, जी 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 अपनी बात पूरी कीजिए आप सर। देखिए इनको थोड़ा शांत करिए। मेरी हाँ, बात तो फैज जी, मैं इनके मत कीजिए, की बात कर रहा हूँ, ये भड़क उठते हैं क्योंकि इनकी मानसिकता क्या हो कि मैं अलग हूँ, मुझसे कोई मतलब नहीं, मुझे भारत देश के संविधान से मतलब नहीं, और यहाँ शरीयत कानून लागू हो जाएगा,
यहाँ सऊदी अरब का कानून लागू हो, ये चाहते हैं, इसलिए बात को बार बार काट रहे हैं। हम तो इनको अपना भाई सिद्ध करना चाह रहे हैं और ये भाग करके जो है सऊदी अरब जाना चाहते हैं, शरीयत कानून लाना चाहते हैं। देखिए, भारत देश में सबको बराबरी का हक है और संविधान ने सबको बराबर का हक दिया है, लेकिन जो आप स्वयं कह रहे हैं कि 300 साल पुरानी, 400 साल पुरानी, 500 साल पुरानी जो मस्जिदें हैं, उस समय ना आप थे ना हम थे। इतिहास जो कह रहा है वहां पर, साक्ष्य जो वहां पर कह रहे हैं वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के साक्ष्य कह रहे हैं कि ये मंदिरों को तोड़ करके यहाँ पे मस्जिदें बनाएंगे। कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार पे पत्थर लगा हुआ बाकायदा स्पष्ट रूप से 27 जैन, बौद्ध और हिंदू मंदिरों को तोड़ करके उनके अवशेषों से इस कुतुब मीनार का निर्माण किया गया। दिल्ली का आपका दिल्ली के पास जो शीश महल जो गुरुद्वारा है, शीश महल जो गुरुद्वारा है, वो भी आपको पता है कैसे उसका निर्माण हुआ। तो कुल मिलाकर के जो आक्रांता रहे, लुटेरे रहे, उन्होंने जो मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनवाई, हमारे मुस्लिम भाइयों को चाहिए कि वहां पर उन्हें मंदिर की स्थापना वो स्वयं करें। हाँ, जो उसके बाद में मस्जिदें बनी हैं, जो इन्होंने आजादी के बाद मस्जिद बनाई है, आजादी के पहले बनाई, जो मंदिरों पे नहीं बनी है, वो बाकायदा वैसे ही मस्जिद कायम रहे, वो अपनी इबादत करें, वहां पर नमाज पढ़े, सारी चीजें ठीक है। लेकिन जब मंदिर पे मस्जिद जायज नहीं है, इबादत जायज नहीं है, तो हमारे मुस्लिम भाइयों को चाहिए कि भाईचारा को अपनाते हुए उनको कम से कम उन मस्जिदों को जो आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद का रूप दिया, उन मस्जिदों को हिंदू भाइयों को सौंप देनी चाहिए। ठीक है तुफैल जी, हर पार्टी, हर दल कहीं ना कहीं एक समुदाय को तुष्ट करने की राजनीति कर रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। इस तरीके से कब तक चलेगा आखिरकार? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि ये सबसे पहला काम जो भी आपने कहा आदित्य जी, ये सबसे बड़ा काम भाजपा कर रही है। अभी ये कांग्रेस पे इल्जाम लगाते थे तुष्टीकरण का, अब ये बहुसंख्यक तुष्टीकरण का काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि अभी यहाँ पे ये कह रहे थे बार बार आक्रांता, लुटेरे। मैं ये कहना चाहता हूं कि पहली बात तो आप सर्टिफिकेट मत बांटिए। इतिहास पुराना था, 1947 के बाद शायद इनको संविधान नहीं मालूम है, और संविधान निर्माताओं ने POW और उससे 1991 में ये देश, देखिए, ये कांग्रेस एक ऐसा संविधान लाई थी कि जिसमें ये देश के अंदर धार्मिक बंटवारा ना हो। लेकिन आप देखिए, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि 2024 में इनके पास कोई विजन नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था डूब चुकी है, आज युवाओं पर रोजगार नहीं है, आप विदेशी कंपनियां अपना रोजगार समेट के इस देश से जा रही हैं। ये देश को बांटने का और देश का ध्यान बटाने का ये इनका एक एजेंडा है, जिससे कि हम मूलभूत जो हमारी प्रमुख समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उससे भटककर हम ज्ञान व्यापी और मस्जिद पर डिबेट करें। दूसरी चीज, आज 2024 तक इनका सारा विजन फेल हो चुका है। आप देखिए, पूरा देश दो व्यापारियों ने कब्जा कर रखा है, RBI बर्बादी के कगार पर है, सारे बैंकों का विलय हो रहा है, और बड़े ये इनके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि केंद्र में आपकी सरकार है, 5 बड़े उद्योग बना दीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर। आप मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, जो उद्योग होते हैं वो भी एक मंदिर होते हैं। आपने 5 बड़े उद्योग बना दीजिए आप, जो केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर दिए हो। आप विकास की बात नहीं करते हैं, आप भाईचारे की बात नहीं करते हैं, आप युवाओं के रोजगार की बात नहीं करते हैं, आप अस्पतालों की बात नहीं करते हैं, आप विकास, इस देश के अंदर जो विश्व गुरु बनाने की आप बात करते हैं, फर्जिफिकेशन की, उसकी बात नहीं करते हैं। ये कांग्रेस ने 70 सालों में जो इस देश को बनाया था आपकी भाईचारे से, सभी समुदायों को भाईचारे से, सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने पर आज हम विश्व की एक बड़ी ताकत बन चुके थे। लेकिन आज पूरा दुनिया देख रही है कि हम अपने ही देश में लड़ रहे हैं, हम अपने ही देश के अंदर लड़ रहे हैं। हमारे देश के अंदर अल्पसंख्यकों को डराने का काम हो रहा है, हमारे देश के अंदर अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। हाँ, आप ये देखिए, कहीं पर भी इनके बजरंग दल के गुंडे, इनके लोग सर ज्ञान व्यापी पे आ जाते हैं ना, बजरंग दल। नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं ये देश का माहौल, ज्ञान व्यापी उसका एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन उससे पहले देश के अंदर क्या माहौल है। प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक अब हो रहे जुल्मों की बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री दुनियादारी की बात करते हैं, विदेश में जाते हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों की बात नहीं करते हैं इस देश के। वो भी इस देश का नागरिक है, संविधान पर भरोसा है मुसलमानों पर, और हमने हमेशा संविधान का सम्मान किया है।
बाबा साहब ने, अम्बेडकर ने जो हमको संविधान दिया उसका सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान ये नहीं करते। उनके मुख्यमंत्री ने जब बाबरी मस्जिद पर अपना हलफनामा दिया, उसके बाद इन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ने का काम, हलफनामा के देकर उसके बाद संविधान को तोड़ने का काम भाजपा की सरकार ने किया। उसके बाद इस देश के अंदर जो अल्पसंख्यकों के साथ हुआ वो आपको ही मालूम है। तो क्या आज ये देश चल रहा है, क्या साजिश चल रही है? नहीं, बिल्कुल साजिश चल रही है। आप ये किलो भर की, दर्जन भर की मस्जिदें लेके बैठे हैं। कौन कर रहा है? नहीं, बिल्कुल भाजपा और आरएसएस कर रही है। बिल्कुल ये जो सत्ता में बैठे हैं और इनके पीछे जो इनके बॉस बैठे हैं, कहीं ना कहीं एक इनका हिडन एजेंडा चल रहा है इस देश के अंदर कि हिंदू जनमानस को इन मुद्दों से ध्यान हटाकर ना वो रोजगार की बात करे हिंदू जनमानस, ना अर्थव्यवस्था की बात करे, ना नौकरी की बात करे, ना इस देश की डूबती अर्थव्यवस्था की बात करे, ना अपने हकों की बात करे। जो बहुसंख्यक हिंदू है उसको डाइवर्ट करने का काम मुसलमानों के साथ करके ये डाइवर्ट, और 2024 का चुनाव जीतना चाहते हैं इसी मुद्दे पर। जी आप यानी बीजेपी और आरएसएस मिलके मुस्लिम के खिलाफ, मुस्लिमों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं इस देश में, जिसके तहत ये एजेंडा चलाया जा रहा है, उसी का एक हिस्सा ये ज्ञानवापी, ऐसा उनका कहना है तुफैल अहमद का। देखिए मैं फिर वही बात कहता हूँ कि एक तरफ अगर हमारे मुस्लिम भाई ये कहते हैं कि हम भारत देश के संविधान पे हमको भरोसा है, न्यायपालिका पे भरोसा है, तो इतना हो हल्ला करने की जरूरत क्या है? हो हल्ला तो आप भी कर रहे हैं, बार बार शिवलिंग कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, आप क्यों कह रहे हैं? आप भी कहिए ठीक है, हमने दावा किया है, हम अदालत में फैसला छोड़ देते हैं, आप फैसला अपने पर थोपने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? चाहिए आपको वो लुटेरे आक्रांताओं, फिर आप लुटेरे आक्रांताओं पे आगे, हम भी तो कह रहे हैं आप भी लुटेरे आक्रांता थे, करना चाहिए आपको। आप भी तो लुटेरे आक्रांता थे। आ रहे कहां से आए? अपना इतिहास पढ़ लीजिए पहले, पर्सिया का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। सर क्या बात है? अगर आतंकवादियों के साथ खड़े होंगे तो आपकी कोई इस देश का मुसलमान आतंकवादियों के साथ नहीं खड़ा हुआ है, कोई इस देश का आतंकवादियों के साथ नहीं खड़ा हुआ। आतंकवादियों को छोड़ने आप गई, गृह मंत्री गए थे कंधार छोड़ने, आप गई, प्रधानमंत्री बिरयानी खाने जाते हैं, आपका मंत्री, आपके प्रधानमंत्री वहां पर जो है बस लेके जाते हैं, कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री नहीं जाता है। प्रक्रिया होगी, सुनवाई की प्रक्रिया जो होगी, नहीं बिल्कुल हम अदालत की प्रक्रिया का सम्मान करेंगे, अदालत जो फैसला करेगा। अहमद जी शुक्रिया आपका, ठीक है, तमाम अदालतें इसके बाद आगे पड़ी है, ठीक, हम इस फैसले के लिए जाएंगे, लेकिन फैसला मत सुनाएं और हमको धमकी ना देने का काम करें इस देश में। मेरे पास ठीक है, तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से अब कल प्रक्रिया पर फैसला आएगा कि किस तरीके से कोर्ट सुनवाई करेगा, ये देखने वाली बात होगी। और ऑर्डर 7 रूल 11 का जिक्र है, दूसरी ओर 1991 का जिक्र किया जा रहा है। क्या कुछ होगा, ये कोर्ट का जब फैसला निकल करके आएगा तब मालूम चलेगा कि आखिरकार वहां पर आखिरकार था क्या, है क्या। सर्वे की जो रिपोर्ट आई, हालांकि कुछ जिक्र ऐसी कलाकृतियां जरूर मिली हैं, लेकिन ये सब कोर्ट को तय करना है और कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन इस पे राजनीतिक दल जो है वो अपनी रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, हर आदमी तुष्ट करना चाहता है एक वर्ग विशेष को। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए GMT। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMT